बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां वो काम न कर पाती जो आज मोदी ने कर दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा भारतीय वजीर आजम आएगा जो भारत की ही नैया डुबो देगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रेहाना पर तो पूरे का पूरा भारत, इवन के बॉलीवुड भी गालियां देता फिरा है। मोदी सरकार ने काम ये किया, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट जारी की कि जी ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब उस पर अक्षय कुमार आए, उन्होंने आकर कहा जी ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, उन्होंने रेहाना को टारगेट किया। सुनील शेट्टी आए, उन्होंने आकर कहा रेहाना ने सब किया, उसको टारगेट किया। करण जौहर आए, वो भी आकर कह रहे हैं कि इन्होंने टारगेट किया। उसके अलावा एकता कपूर आती हैं और वो भी आकर कहती हैं कि जी टारगेट किया है रेहाना, यानी पूरी तरह से कैंपेन का, प्रोपेगेंडे का पूरा बॉलीवुड हिस्सा रहा। लेकिन इस वक्त एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इस वक्त मियां खलीफा, इनको कौन नहीं जानता, फहश फिल्मों की ये अदाकारा रह चुकी हैं, लेकिन अब इन्होंने पूरी तरह इस इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली है। इन्होंने आकर भी ट्वीट कर दिया मोदी के खिलाफ किसानों सिखों के हक में, और इन पर जब लान तान की गई तो इन्होंने ओपनली इंडियन अवाम को वो सुनाई कि बोलती बंद कर दी। अब आप बताइए, रेहाना तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पेरोल पर है, फार्मर के पेरोल पर है, या इस सूरत हाल में क्या मियां खलीफा भी पाकिस्तानी एजेंट है? असल में अब इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी कैंपेन चलाई है रॉ ने, और वो कह रहे हैं कि इस पूरे खेल के पीछे है जगमीत सिंह। ये जगमीत सिंह कौन है? ये जगमीत सिंह है कनाडा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा है। और ये जगमीत सिंह वहाँ पर इतना अच्छा खासा असर और रसूख रखता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहती हैं कि इसको कंट्रोल करती है पीछे बैठकर ISI, और इसको कंट्रोल करती है पाकिस्तान की फ़ौज। ये खालिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। इसको कई साल पहले इंडिया के अंदर घुसने से इनकार कर दिया, उन्होंने इसको वीज़ा जारी करने से इनकार किया और कहा कि ये खालिस्तानियों के साथ है। ये पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर खालिस्तान की रैली होती है, जहाँ पर उसकी कैंपेन होती है, उसके साथ मिलते हैं जाकर और पूरे का पूरा खेल करते हैं। और कहा गया कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान के पेरोल पर जो काम करती हैं उनका भी ये हिस्सा है। अब हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के पेरोल पर कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की काम करती है। हम तो अपना ही बजट उठा ले तो काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ सूरत हाल, अब असल में रेहाना इनकी दोस्त है और ये कहा जा रहा है कि जी इन्होंने पूरी तरह रेहाना को कहा कि आप जाएं और जाकर एक ट्वीट करें, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हलचल मची। आप ये देखें, अक्षय से लेकर सुनील शेट्टी से लेकर कौन सा बॉलीवुड का ऐसा बड़ा अदाकार है जो ये काम नहीं कर रहा। इवन कि अब शाहरुख और काजोल के ऊपर पूरा प्रेशर डल रहा है कि आप भी आगे होकर इसको सपोर्ट करें। अगर शाहरुख या काजोल या आमिर खान या कोई और उठकर इसको सपोर्ट करता है तो मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आपको आगे चलकर एक कॉल सुनवाने वाले हैं कि किस तरह एक दफ़ा पूरे का पूरा एक इदारे ने भांडा फोड़ा था कि किस तरह अदाकारों को, सिंगर्स को, इन सबको बीजेपी के लिए काम करने के लिए उकसाया जाता है। आपको वो क्लिप पूरी लीक कॉल सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा। जगमीत सिंह के बारे में एक चीज़ समझ लें कि इंडिया ये कहता है कि इसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। डूब कर मर जाए इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उनकी लॉबिंग फर्म के अगर ISI यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर घुमा सकती है सबको, या इंडिया के खिलाफ एजेंडा कायम करवा सकती है, तो आप फिर मान लें कि ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है और आप उसके आगे खड़े होने की औकात भी नहीं रखते। ये असल सूरत हाल पैदा होती है इंडिया के अंदर और उनको समझना चाहिए। आप यह देखें कि जगमीत सिंह के बारे में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसके पेश नज़र रेहाना, मियां खलीफा और इन सबको उकसाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यानी अगर पाकिस्तान मियां खलीफा को इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया के अंदर एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है कि रेहाना का तो वो बाइकआउट कर सकते हैं, मियां खलीफा का बाइकआउट वो कैसे करेंगे? तो फिर उसकी फिल्में कहाँ से छुप छुप कर वो देखा करेंगे? दूसरी सबसे अहम बात, इवन कि कंगना रनावत को इन्होंने आगे लगाया है। कंगना रनावत तो खुद एक फिल्म में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें कंगना रनावत का अपना नाम ही रेहाना था। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर तो इनका रेहाना के साथ तालमेल मिलता है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आपको ये चीज़ समझनी है कि इंडिया पूरी तरह फंस चुका है।
अगर जगमीत सिंह के पीछे आईएसआई है तो फिर डूब के मर जाए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां कि हमने जो किसानों का वो काम करना चाह रहे थे किसी तरह ब्लॉक करके तमाम चीज़ें कि दिल्ली तक ये मामला रहे, फिर आईएसआई ने उसको इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह उजागर कर दिया। तो फिर आप ओपनली शिकस्त मान ले कि आईएसआई का आपका मुकाबला नहीं है और इस सूरत हाल के अंदर आप उनके आगे टिक भी नहीं सकते, आप उनके आगे खड़े भी नहीं हो सकते। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान फिर आपका क्या हाल करेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अक्षय कुमार को आप लॉन्च कर ले जो कि मोदी के बड़ा करीब तरीन है, इवन कि आप उसको लॉन्च करके कह ले कि किसी तरह बॉलीवुड की बाकी लोगों को भी आए, एकता कपूर को आप मैदान के अंदर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनील शेट्टी को ले आए, कल को आप सलमान खान को भी ले आए, आमिर खान को भी ले आए, आप इसके अलावा जिसको मर्जी ले आए। लेकिन अगर आईएसआई ने काम किया है तो फिर सोचिए आईएसआई और कितने लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर कर सकती है। हमारे लिए तो रिहाना ही काफ़ी है। मियाँ खलीफा का बाइकआउट करेंगे भारतीय नौजवान या उनके मर्द जो मियाँ खलीफा की फिल्में छुप छुप कर देखते हैं। अब आपको एक कॉल सुनवाने जा रहे हैं, ये कॉल आपने बड़े गौर से समझनी है। असल में ये क्या हुआ कि एक बहुत बड़े इदारे ने एक पूरा नेटवर्क बेनकाब किया कि ट्विटर के ऊपर इंडिया के अंदर जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं उनको मोदी सरकार खरीदती है, उनको पैसे देती है हर ट्वीट के, और किस तरह काम करती है ये उन्होंने पूरी तरह एक लीक कॉल, पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसके अंदर उन्होंने बड़े लेवल पर पूरा बॉलीवुड बेनकाब किया। और उसके बाद दुनिया के आगे ये वीडियो और ऑडियोस ये तमाम चीज़ें रखी कि देखिए इस तरह काम होता है। और इस तरह मोदी सरकार के हक में एक एक ट्वीट का किसी को लाख, किसी को 2 लाख, किसी को कई करोड़ दिया जाता है। इवन कि ये सूरत हाल होती है, बड़े बड़े जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी मिसाल के तौर पर कंगना रनावत है, इनके लिए एक एक ट्वीट का 4-4, 5-5 करोड़ रुपया मोदी सरकार को देना कोई प्रॉब्लम नहीं। और पैसे कौन देता है? मोदी सरकार कभी खुद नहीं देती पैसे देने वाले होते हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोग। फिर इनको फिल्में भी मिलती है। अब जरा आप देखिएगा कि आगे क्या होने वाला है। ये क्लिप आपने सुनना है, फिर आपको समझ लगेगी, तो इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि क्या आईएसआई इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर ये तो फिर डूब के मर जाए। ये सुनिएगा जरा क्लिप। हेलो या हाँ बाबा, ये आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्यूचर पीआर, असित दीक्षित दिस साइड। हमारे क्लाइंट है, पॉलिटिकल क्लाइंट्स है हमारे, पॉलिटिकल पार्टी जिनके लिए हम उनका प्रमोशन एक्टिविटीज देखते हैं, हैंडल करते हैं। तो अभी हमारी जो मेजर क्लाइंट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? वही बता रहा हूँ मैं, आई एम कमिंग टू द टॉपिक। जो हमारी मेजर पॉलिटिकल क्लाइंट है वो है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, हम लोग डिजिटल प्रमोशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा ये मतलब एक हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे हम बात करेंगे और वो अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से पार्टी के फेवर में ट्वीट, कमेंट या पोस्ट डालेंगे। हाँ, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि बाबा आपको ये डालना है। ये एक तरीके से हम आपको हायर कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक इमेज में ये जाएगा कि आप खुद पार्टी को आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, समझ गया मैं, हम लोग करते हैं बहुत बारी किया। इट्स अ हिडन एजेंडा। बट हाउ मेनी ट्वीट्स, हाउ मेनी, बिकॉज़ कितना ट्वीट, मैं बताता हूँ, कितना आपको। हाँ बताता हूँ आपको। मैंने इसीलिए आपको फोन किया है कि अगर हो सके, इफ पॉसिबल, आज शाम को हम लोग ताज लैंडसेन में बैठ लेते हैं। आई विल एक्सप्लेन। नहीं, हम बैठ भैया, मैं ऐसे मिलता नहीं हूँ, फोन पे सब होता है। अच्छा, मिलने का नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या बाबा, आपको मंथ में 4 to 5 ट्वीट्स करने होंगे। हाँ, मतलब ट्वीट भी करने हैं, साथ में फेसबुक में भी डालना है और हाँ, इंस्टाग्राम में भी डालना है। तीनों वर्टिकल कवर करने हैं आपको। 15 का जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, आप एक अमाउंट मुझे बता दीजिए कि मैं। नहीं, नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ही होता, हम बहुत करते हैं। अभी जैसे रिलायंस की हम देखेंगे, हमारा सब कुछ सेटअप है, वो तो 55 मिलियन ओवरऑल व्यूज है हमारे फेसबुक और मेरे जो अपने ट्विटर में जो गाने। तो ठीक, नॉर्मली एक ट्वीट का जो भी एक पोस्ट का हम लोग 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है, ठीक, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, तो मतलब एक का अगर आपका मान लो 15 हुए तो 30 हो गया प्लस जीएसटी। ठीक, मतलब नहीं, मिलने का भी कोई ऐसा, आजकल सब फोन पे आप सही आदमी से ही बात कर रहे हो। नहीं सर, वो कोई बात नहीं है, वो सही आदमी से ही बात कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको बोलना है कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही अच्छा और सफल अभियान रहा है। आपने किसी को टारगेट नहीं किया है, आपने सिर्फ एक पार्टी का एक जो अच्छी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।